Hello everyone, welcome to Smart Study channel. Today we are going to discuss about spread of Buddhism in Peninsular India. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं आपका इग्नू सेकेंड ईयर का MA हिस्ट्री का, जो आपका MHI 6 का कोर्स है, ठीक है, MHI 6 का, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इसके बिना भी आप देखेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है, उसमें बुद्धिज़्म हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहता है, ठीक है, एग्जामिनर्स का, ऑब्जेक्टिव पेपर हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो बुद्धिज़्म जो है मतलब घुमा फिरा के इस पे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो सिर्फ इग्नू के लिए नहीं, ये बाकी भी जो आपके एग्ज़ाम्स रहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो देखेंगे, हम बुद्धिज़्म का, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में, साउथ इंडिया वाले जो एरियाज़ हैं उधर कैसे इनका स्प्रेड हुआ, ठीक है, कौन से फैक्टर्स वर्क करे, उसके बाद क्या लिमिटेशंस भी थी कुछ, ठीक है, तो वो हम सब बात करेंगे अच्छे से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार आप देख लीजिए थोड़ा सा मैप पे, अगर हम नज़र मारे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए मिलेगा, ये साउथ में कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स मिलते हैं बुद्धिज़्म के। फॉर एग्ज़ाम्पल कावेरी पट्टनम, ठीक है, और उसके बाद मास्की, नागार्जुनीकोंडा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपको यहाँ पे अरिकामेडु, ये सारे जो है बुद्धिस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये पूरे इंडिया में आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। तो ये डेक्कन वाला एरिया हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सेंटर्स हैं। तो इस तरह से बुद्धिज़्म का स्प्रेड होता है। बुद्धिज़्म का स्प्रेड आप देखेंगे ईस्ट में भी जाता है, ठीक है, साउथ में भी होता है, नॉर्थ की साइड होता है, तो अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। तो आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर इंडिया की। हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो है पेनिनसुलर इंडिया में कैसे बुद्धिज़्म का स्प्रेड हुआ। तो सबसे पहले देखिए, हमें पता है बुद्धिज़्म, अगर हम बात करते हैं कहाँ मतलब कब कैसे फैलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, बुद्धा का बर्थ हुआ, उसके बाद आप देखेंगे जो मौर्यस थे, ठीक है, राइट, मौर्यस ने जो है बुद्धिज़्म को पैट्रोनेज किया है ना, उसमें अशोका जो ग्रेट एम्परर थे, उन्होंने जो है बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया, और उसके बाद जो है उन्होंने अपने जो उनके मतलब ऑफिशियल्स होते थे उनको अलग अलग जगह वो भेजते थे। इवन वो भी है कि उन्होंने अपनी लड़के को, महेंद्र को, ठीक है, अपनी लड़की को, उसको उन्होंने जो है श्रीलंका में भी भेजा था बुद्धिज़्म स्प्रेड करने के लिए, राइट। तो इस तरह से मौर्यस के टाइम पे जो है बुद्धिज़्म जो है पेनिनसुलर इंडिया में भी स्प्रेड होता है, क्योंकि आपको पता है मौर्यन एम्पायर एक बहुत बड़ी एम्पायर थी। अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करते हैं, है ना, तो मौर्यस ने जो है हेल्प किया बुद्धिज़्म को इधर उधर पूरा इंडिया में फैलाने में। और सिर्फ इंडिया में नहीं, आप देखेंगे श्रीलंका में, है ना, अलग अलग जगहों पे, तो मौर्यस ने बहुत हेल्प किया। तो उसी टाइम पे जो है पेनिनसुलर इंडिया में भी बुद्धिज़्म फ्लोरिश होने लगा, ठीक है। जो टाइम पीरियड हमारा आता है, ठीक है, बुद्धिज़्म की टाइम पे स्टार्ट हुआ, बट उसके बाद भी जो है मतलब सेकंड थर्ड सेंचुरी तक आप देखेंगे इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद अपीयर होता है मॉडर्न पीरियड में, सेकंड सेंचुरी थर्ड सेंचुरी AD तक भी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, बट फिर भी ये फ्लोरिश करता रहा टिल 5th to 6th सेंचुरी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी टाइम पीरियड आप दिमाग में अपने मतलब माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं, राइट, तो हमें कौन से मेन रीजन्स देखने होंगे, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। साउथ में अगर अपन देखेंगे मैप में, ठीक है, तो कौन से आपको एरियाज मिल जाते हैं, यहाँ पे कहीं आपको केरला मिल रहा है ना, इधर कर्नाटका का मस्की वाला ये एरिया, इधर तमिलनाडु। तो हमें यही पार्ट आज फोकस करना है अपने लेक्चर में, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि कर्नाटका में, तमिलनाडु में और केरला में कौन से मेन सेंटर्स मिले, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ बुद्धिज़्म यहाँ पे स्प्रेड हुआ था, ठीक है। और फिर हमें जो है इनके फैक्टर्स देखने होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यही बोलते हैं कि थर्ड सेंचुरी BC, जैसे हमने बात की अशोका वाले टाइम पीरियड में, ठीक है, ये फ्लोरिश होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और अगर हम देखेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीज़ें चलती रही 13th सेंचुरी AD तक, ठीक है, बुद्धिज़्म की पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। बट हाँ, आपको स्टार्टिंग का टाइम याद रखना है कि मौर्यस के टाइम पे ये अपीयर हुआ था थर्ड सेंचुरी BC के अराउंड, ठीक है।
उसके बाद अगर हम कर्नाटका की बात करते हैं, हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो यही था कि बुद्धिज़्म, जैसे हमने बात की कि अशोका ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा। उसने क्या करा, उसने अपने कुछ ऑफिशियल्स जैसे महादेवा, ठीक है, महादेवा उसका एक बंदा था, उसको बोला कि भाई जाओ तुम कर्नाटका में जाओ, तुम बुद्धिज़्म को स्प्रेड करो, ठीक है। उसको जो है एक जगह आपको मिलेगी कर्नाटका में, महिष मंडला, ठीक है। तो महादेवा को महिष मंडला में भेजा, ठीक है। और एक बंदा था रखीता, इसको उसने बनारसी में भेजा। बनारसी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर आ जाता है बुद्धिज़्म का कर्नाटका के बीच में, ठीक है। तो अशोका ने इन दोनों को भेजा कि कर्नाटका में जाओ तुम, बुद्धिज़्म को वहाँ पे स्प्रेड करो, लोगों को बताओ बुद्धिज़्म क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म की टीचिंग्स वहाँ पे स्प्रेड करो, ठीक है। तो आपको अशोका के एडिक्ट्स भी मिलेंगे, हम जैसे अशोका के एडिक्ट्स की, उसके स्तंभ की बात करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे आपको जो है कर्नाटका में उनके एडिक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से हमें पता लगता है कि वहाँ पे बुद्धिज़्म का अच्छा खासा स्प्रेड था, ठीक है। तो अशोकन एडिक्ट्स जैसे कर्नाटका में अलग अलग जगह, अभी जैसे हमने मैप में मस्की देखा भी था, राइट, मस्की में ही बोलते हैं, मस्की के एडिक्ट में ही बोलते हैं कि अशोका का जो ओरिजिनल नाम है वो आपको मस्की के एडिक्ट में पता लगता है। अदरवाइज उन्होंने अलग अलग जो है नाम रखे होते थे, है ना। तो जो ओरिजिनल अशोका का नाम है, ठीक है, वो मस्की के एडिक्ट में ही पता लगता है, ठीक है। नहीं तो देवनम पिए ऐसे करके अलग अलग नामों से उनका वर्णन हुआ है। तो उसके बाद आप देखेंगे ब्रह्मगिरी, सिद्धापुरा, ठीक है, ये सारी अलग अलग साइट्स है कर्नाटका में जिधर हमें अशोका के एडिक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आता है कि वहाँ पे कर्नाटका में दो नाम आपको याद रखने हैं, अभी जैसे हमने देखा बनारसी और एक चंद्रावली, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स जो हैं बने थे, ठीक है। और एक मॉन्क की बात भी बताते हैं, एक मॉन्क थे चंदागुप्ता महा, ठीक है, चंदागुप्ता महाथेरा, ये भी बनारसी से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये आपको कुछ नेम्स हैं, कुछ प्लेसेस हैं, ये माइंड में रखनी होगी जब आपको अपना क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ह्यून सेंग के बारे में सबने पढ़ा होगा, एंशियंट इंडिया जब हम पढ़ते हैं, चाइनीज़ ट्रैवलर्स की बात करते हैं जो बुद्धिज़्म की स्टडी करने, बुद्धिज़्म के बारे में जानने इंडिया में आए थे। फॉर एग्जांपल ह्यून सेंग आए थे, फायान आए थे, ठीक है। अब कौन कब आया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखिए काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो ह्यून सेंग आए थे चाइनीज़ ट्रैवलर, उन्होंने, ठीक है, हीनयान और महायान, ठीक है, इन दोनों की मोनेस्ट्रीज को बनारसी में जो है बताया कि वहाँ पे इनकी बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्री थी। अब हीनयान महायान क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बुद्धिज्म में अलग अलग फेस जो है, फेथ जो है उनकी मतलब बिलीफ हैं, अलग अलग फेस हैं बुद्धिज्म में। एक होता है हीनयान जो बुद्धा के प्रीवियस जो है बर्ड्स वगैरह की बात करता है, ठीक है, ह्यूमन फॉर्म में नहीं, उसमें सिंबल्स में बुद्धा को पूजा जाता है, जो आप देखते हैं, है ना। महायान, ठीक है, उसमें हम जैसे बुद्धा की इमेजेस आपने देखा, ठीक है, एक इमेज है बुद्धा की, राइट। तो जो ह्यूमन फॉर्म में वर्शिप थी वो महायान में हुई, ठीक है, महायान में ही ज़्यादा आइडल वर्शिप वगैरह होती है। तो इस तरह से पहले हीनयान आता है फिर महायान आता है, ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए, ये बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो ह्यून सेंग वही बोलते हैं कि मुझे जो है बनारसी में महायान और हीनयान जो है दोनों की मोनेस्ट्रीज मुझे मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेफरेंसेस हमें बुद्धिस्ट टेम्पल से रिलेटेड मिलते हैं, मॉन्क्स के बारे में पता लगता है, हमारे जो हिस्टोरिकल सोर्सेज है, फॉर एग्जांपल हमारी लिटरेचर इंस्क्रिप्शंस हैं जो, ठीक है, उनमें हमें पता लगता है बुद्धिज़्म के स्प्रेड के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी जाती है यहाँ पे एहोल टेम्पल की, ठीक है, एहोल टेम्पल आपने सुना भी होगा, जो अर्ली चालुक्य पीरियड में बना था, ठीक है। वहाँ पे बुद्धिस्ट विहारा यहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए ये आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये जो बुद्धिज़्म का टॉपिक है। अभी देखिए कितनी टर्म्स आ रही हैं, आपको पता होना चाहिए विहारा क्या होता है, ठीक है। एक आप देखेंगे चैत्य होता है,
ठीक है, एंड देन एक विहारा होता है, ठीक है। चैत्य, व्हाट इज चैत्य? चैत्य इज प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर बुद्धा, सॉरी फॉर बुद्धिस्ट फॉलोअर्स, ठीक है, जिधर जो मॉन्क्स वगैरह है या बुद्धिस्ट फॉलोअर्स है वो वर्शिप करते हैं, उसको हम चैत्य बोलते हैं। विहारा जो मॉन्क्स वगैरह का रेजिडेंस का एरिया होता था, ठीक है, उसको हम विहारा बोलते हैं। तो इस तरह से बुद्धिस्ट विहारा का हमें पता लगता है। ए होल टेम्पल में हमें डबल स्टोरीड विहारस मिलते हैं, ठीक है। तो इससे भी पता लगता है वहाँ पे बुद्धिज़्म था, राइट। फिर उसके बाद जैसे हमने देखा हीनयान महायान, दो हमें फेथ मिलते हैं। तीसरा एक और फेथ बाद में मर्ज हुआ था जिसको बोलते हैं वज्रयान, जिसमें ज़्यादा जो है एक गॉडेस होती हैं, बुद्धिस्ट गॉडेस तारा, ठीक है, उनकी जो है वर्शिप वगैरह की जाती है। तो वही जो है हमें वज्रयान में तारा जो गॉडेस की बात करें हैं, उनकी जो आइकन्स हैं, मूर्तियाँ वगैरह हैं, ठीक है, वो हमें मिलती हैं कर्नाटका में कई रीजन्स पे। तो इसलिए हमें बताया जाता है कि वहाँ पे जो है बुद्धिज़्म था, ठीक है। हमें इन एविडेंसेस से पता लगा कि कैसे बुद्धिज़्म वहाँ पे अपीयर हुआ, अशोका ने अपने बंदे भेजे, ठीक है, राइट। उसके बाद जो है एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक बनारसी, चंद्रवली, ठीक है, हमें जो है बुद्धिज़्म का स्प्रेड देखने को मिला। आफ्टर दैट वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट ह्यूनसेंग, जिन्होंने जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की बात की, ठीक है। उसके बाद एहोल टेम्पल का एग्जांपल देखा। तो ये सब कर्नाटका में बुद्धिज़्म का स्प्रेड आपको बताता है, राइट। उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। अब सेकंड रीजन हमारा कौन सा आ गया? तमिलनाडु, ठीक है। जैसे हमने देखा कि मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे कर्नाटका में बुद्धिज़्म अपीयर हो रहा है, सिमिलरली तमिलनाडु में भी मॉडर्न जो है वो रिस्पॉन्सिबल लगते हैं फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है, जो हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज से हमें पता लगा है। अब फॉर एग्जांपल मौर्यन एम्पर जो अशोका थे, आप देखेंगे, ठीक है, इन्होंने अपने जो वर्क्स हैं इनके उसमें मेंशन किया है अबाउट तमिल कंट्री ऑफ पांड्याज एंड चोलर्स, ठीक है। पांड्याज और चोलर्स का अगर हम अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है, दैट इज़ बाय मौर्यन एम्परर अशोका। तो हमें पता लगता है कि इनको जो है साउथ के किंगडम्स के बारे में पता था, ठीक है। ये आप देखिए, जब आप MHI 4 पढ़ते होंगे अपने फर्स्ट ईयर में, आपने किया होगा, उधर भी हम जब बात करते हैं तमिलकम की, ठीक है, उधर भी हम मॉडर्न सोर्सेज को मानते हैं कि अशोका ने इनको अपने वर्क्स में सबसे पहले मेंशन किया है पांड्याज और चोलास को, ठीक है। तो वो इन्होंने रेफर किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि तमिल रीजन में धमा विजय था, ठीक है। तो वो अपनी जो रिलीजियस फिलॉसफी की बात भी कर रहे हैं कि हाँ, तमिल रीजन में धमा विजय उनको मिलता है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस तमिलनाडु में भी ठीक था, ठीक है। और फिर एक ये भी आपने अपना, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये आपने ज़रूर सुना होगा, एक तमिल एपिक सुनी होगी, ठीक है, मनी मेखलाई। जब भी हम तमिल के, साउथ इंडियन की लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है मनी मेखलाई, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें भी बुद्धिज़्म के बारे में अच्छा खासा बताया हुआ है, ठीक है। बुद्धिज़्म के बेस पे है, मतलब पता लगता है कि हाँ बुद्धिज़्म वहाँ पे था, ठीक है। और फिर उसके बाद अभी जैसे हमने देखा कि अशोका ने महादेवा महाथेरा को जो है सेंड किया था, राइट। तो ये महादेवा महाथेरा जो है, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इनको जो है, ये भी जो तमिल का एक रीजन था पल्वा भोगा, वहाँ से बेसिकली बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमें कुछ मॉन्क्स के बारे में पता लगता है, मॉडर्न वर्क्स के बारे में पता लगता है। फ्रॉम दैट वी कम टू कंक्लूजन दैट इन पेनिनसुलर इंडिया ऑल्सो बुद्धिज़्म वॉज देयर, राइट, ठीक है। बुद्धिज़्म पेनिनसुलर इंडिया में भी था, ठीक है। उसके बाद कुछ और जो है सेंटर्स आते हैं तमिलनाडु में, कौन कौन से, अभी हमने देखिए उसमें मैप में भी देखा था, कावेरी पट्टनम, राइट। तो बाकी नागापट्टनम, कांची, ठीक है, ये सारे मेन बुद्धिस्ट सेंटर्स आते हैं तमिलनाडु में अर्ली मेडिवल पीरियड की अगर बात करें, ठीक है। तो नागापट्टनम जो था, ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी और वो किसने बनवाई थी? एक सुमात्रा के किंग थे सिरी विजय, ठीक है, उन्होंने बनवाई। और उनको डोनेशन कहाँ से मिली थी? चोला किंग राजा राजा से, ठीक है, राजा राजा ने डोनेशन दी। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मोनेस्ट्री बनवाई नागापट्टनम पे, ठीक है, सिरी विजय ने, जो एक सुमात्रा आइलैंड है, राइट, वहाँ के किंग थे सिरी विजय, उन्होंने ये मोनेस्ट्री बनवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ह्यूनसेंग है वो बताते हैं कि उनको कांची में उन्होंने
अराउंड 100 मोनेस्ट्रीज देखी थी, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्लियरली एविडेंट है कि कैसे बुद्धिज़्म का वहाँ पे स्प्रेड था, इन्फ्लुएंस था, ठीक है, लोग वहाँ पे बुद्धिज़्म को मानते थे। फिर एक कामाक्षी टेम्पल है, वहाँ भी माना जाता है कि हमें वो भी जो है ओरिजिनली बुद्धिस्ट गॉडेस जो तारा की हमने बात की कि उनको डेडिकेटेड था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है केरला। केरला में देखिए पहले तो जैसे अशोका ने पांड्यास और चोलास का मेंशन किया है, ठीक है, इन तमिल रीजन, ऐसे ही उन्होंने केरला पुत्तर्स की भी बात की है। तो अशोका वहाँ तक भी पहुँचे हुए थे, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद ये बताया जाता है कि मालाबर के एक रूलर होते थे, बाना रूलर, ये भी बाद में जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे, ठीक है। तो तभी हम बोलते हैं कि हाँ केरला में भी बुद्धिज़्म था, हमें मिलते हैं एविडेंसेस, राइट। उसके बाद जैसे मनी मेखलाई की हमने ऊपर बात की अभी, तो मनी मेखलाई जो है बुद्धिज़्म का स्प्रेड, मतलब बुद्धिज़्म एग्जिस्ट करता है ये बात वो बताते हैं इन केरला, ठीक है, केरला में बुद्धिज़्म है ये बात मनी मेखलाई भी बताते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे वहाँ पे वंजी में चैत्यस मिलते हैं, जैसे अभी हमने विहारस की बात की थी इन कर्नाटका रीजन, राइट, ए ओल्ड टेम्पल में। सिमिलरली वंजी पे आपको चैत्यस मिलेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स नहीं, ये एविडेंसेस मिले हैं हमें, जिससे हमें पता लगता है कि पेनिनसुलर इंडिया में कैसे कैसे बुद्धिज़्म फैला था, किस किस जगह पे, कौन से मेन सेंटर्स थे वहाँ पे, ठीक है, राइट। अब हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स यहाँ पे वर्क किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में ये कवर करवा रही हूँ, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखेंगे या फिर आप जो है अपना कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम देखेंगे, बुद्धिज़्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम फैक्टर्स को कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए फैक्टर्स के नाम पे अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से मेन फैक्टर्स आते हैं। एक आता है एक्सपेंडिंग ट्रेड नेटवर्क्स एंड अर्बनाइजेशन। देखिए उस टाइम पे क्या था, ट्रेड बहुत अच्छा था, ट्रेड अच्छा हो रहा था, मौर्यन एम्पायर आप देखेंगे ट्रेड अच्छा खासा था, और फिर वो सेंट्रलाइज्ड एम्पायर थी, पूरे इंडिया में फैली हुई थी, मतलब उसका था रीजन, वो इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो उसमें क्या था, उन्होंने उस वजह से ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा, जैसे ट्रेड को सपोर्ट करते थे मौर्यस, तो ट्रेड के थ्रू बुद्धिज़्म जो है, ठीक है, नए नए रूट्स बने एंशियंट मीडिया में, ठीक है, ट्रेड रूट्स, उसके थ्रू जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने ट्रैवल किया, तो ट्रेड एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है बुद्धिज़्म डिफरेंट पार्ट्स में अराइव किया, ठीक है। तो जैसे बताते हैं कि उस टाइम पे दक्षिणा पथ, ठीक है, नए नए रूट्स जो है इमर्ज हो रहे थे, ठीक है। तो दक्षिणा पथ जो है साउथ में इमर्ज हुआ, ठीक है, ट्रेड रूट, उसके थ्रू जो है बुद्धिज़्म वहाँ पे फ्लोरिश किया, ठीक है। तो इसका वही है कि ट्रेड नेटवर्क्स, ठीक है, ट्रेड नेट के थ्रू जो है बुद्धिज़्म स्प्रेड किया। बोलते कि ये जो फेज था, आपको पता है कौन सा फेज था, सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज था, राइट, ठीक है। जैसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, उसके बाद सेकंड अर्बनाइजेशन कौन सा आता है, हमारे महाजनपद बनते हैं, धीरे धीरे हमारी एम्पायर आती है, मौर्यन एम्पायर, तो हम इसको सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो ये गंगा वैली से लेके बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो है स्प्रेड हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेड नेटवर्क्स बने जिसने हेल्प किया टू फ्लोरिश बुद्धिज़्म इन द पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो बुद्धिज़्म को पेनिनसुलर इंडिया में फैलने में हेल्प की इसने। और फिर मोर ओवर क्या हो गया था, अभी आप देखेंगे 6th सेंचुरी BC के अराउंड हमारा मेडिटेरियन सी के रीजन के साथ बहुत ज़्यादा जो है ट्रेड अच्छा खासा हमारा होने लगा था, ठीक है, अलग अलग जो है ट्रेड रूट्स बने, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ, तो इस वजह से जो है बुद्धिज़्म का डिफरेंट एरियाज़ में स्प्रेड होता है। अब आप देखेंगे ये एक बार आप पहले मैप देखिए, ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसकी आगे। ये देखिए जो अभी हम ट्रेड रूट्स की बात करें हैं, ये आपको यहाँ पे मेडिटेरियन सी वाला एरिया मिलेगा, देखिए ये मेडिटेरियन सी वाला, तो यहाँ पे कैसे ये अलग अलग ट्रेड रूट्स आपको मिलते हैं, राइट, ठीक है। तो इंडिया की अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे ये वाला, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ पे मुंजरीज, नेलीकांडा, ये जो मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ थी जो इसमें ट्रेड में पार्टिसिपेट करती थी, तो आपको दिखेगा कि कैसे जो है इस एरिया से आपको
इंडिया के साथ यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल रहा है और कोस्टल एरियाज में मिल रहा है। अभी जैसे अरिकामेडू हमने एक बुद्धिस्ट साइट देखी थी, राइट, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड था इस टाइम पे, ठीक है। और फिर ये हमारी कोस्टल लाइन है, ठीक है। तो कोस्टल लाइन है, पोर्ट्स वगैरह, यहाँ पे वो सारा ट्रेड एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी, ठीक है। तो आपको मैप में क्लियर हुआ होगा। तो इसमें वही है कि हमारी लॉन्ग कोस्ट लाइन है, जैसे आपको पता है कितने की कोस्ट लाइन है, आपको पता होना चाहिए। ये भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर्स की है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जो हमारा तमिलनाडु और केरला का कोस्ट लाइन था वो अच्छा खासा लॉन्ग कोस्ट लाइन था, ठीक है। बहुत दूर दूर तक, जैसे हमने मैप में देखा, मेडिटेरियन सी से उधर से लेके हमारा ट्रेड रहता था, ठीक है। तो इस तरह से बुद्धिज़्म प्रीच करने के डिफरेंट डिफरेंट रूट्स बने, ठीक है। बुद्धिस्ट साइट्स जो हैं इमर्ज हुई अर्बन सेंटर्स के आसपास, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा, या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के पास बहुत ज़्यादा अर्बन साइट्स, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो अलग अलग अर्बन साइट्स जो हैं, सॉरी बुद्धिज़्म साइट्स हैं वो इमर्ज हुई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एक और भी था, ब्राह्मणिज्म में एक फेथ होता है कि ज़्यादा दूर तक आपको ट्रैवल नहीं करना, ठीक है। 7 समंदर अगर आप ट्रैवल करते हो तो वो नहीं सही माना जाता ब्राह्मणिज्म में, ठीक है। उनको होता है कि आपने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, तो वो फार ऑफ ट्रेवल्स इधर उधर वो नहीं अलाउ करते थे। बट बुद्धिज़्म का ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो जो है इंकरेज करते थे ट्रैवलिंग को। तो इस तरह से जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है वो बढ़ा, बुद्धिज़्म इंकरेज करता था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेडर्स वगैरह जो थे उन्होंने बुद्धिज़्म को फेवर किया कि अभी उनको तो जो ट्रेड करना है, राइट, उनको तो अलग अलग एरियाज में जाके ट्रेड करना होगा ना, ठीक है, वो लिमिटेड नहीं कर सकते। तो उनका फेथ जो था बुद्धिज़्म में ज़्यादा मतलब बढ़ा, ठीक है, इंक्रीज हुआ। उसके बाद जैसे हमें बुद्धिस्ट के भी आप लिटरेरी वर्क्स देखेंगे ना जो बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है, उसमें हमें अर्बन सेंटर्स के बारे में पता लगता है, रेफरेंसेस हैं डिफरेंट अर्बन सेंटर्स के, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन आल्सो हेल्प इन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा ट्रेड और अर्बनिज्म का, जिसने हेल्प किया बुद्धिज़्म को अलग अलग एरियाज में स्प्रेड करने का, ठीक है। फिर अगर हम मॉन्क्स और नन्स की बात करते हैं, अर्लीस्ट जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे या नन्स थी, ठीक है, आप देखेंगे ये भी लार्ज टाउन से ज़्यादातर लार्ज टाउन से आती थी। धीरे धीरे ये मतलब रूरल एरियाज या और जगह भी स्प्रेड होने लगा। बट अगर स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी टाउन्स वगैरह से, फैमिलीज से ही, अच्छे खासी फैमिलीज से आप देखेंगे ये मॉन्क्स और नन्स जो हैं बिलोंग करते थे, ठीक है। और आपको साउथ इंडिया में जो डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस भी मिलती हैं बुद्धिस्ट साइट्स पे, ठीक है, वो सारी जो है ज़्यादातर ट्रेडर्स के थ्रू मिलती है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि जो ट्रेड ग्रो हो रहा था उस टाइम पे या अर्बनाइजेशन उसके साथ हो रही थी, इनका एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल रहा है इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है, साउथ की जब हम बात करते हैं। उसके बाद आता है एमरजेंस ऑफ पावरफुल एम्पायर। जैसे हमने बात की उस टाइम पे मौर्यस जो है बहुत पावरफुल एम्पायर थी, ठीक है, अलग अलग एरियाज में उसका इन्फ्लुएंस था, सेंट्रलाइज्ड एम्पायर थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है उनमें अशोका ने जो है बहुत अच्छे से बुद्धिज़्म को पैट्रोनेज किया था, ठीक है। अलग अलग जगह पे हमने देखा अशोकन एडिक्ट्स थे, ठीक है, मस्की, चित्रदुर्गा में। तो ये सब बताते हैं कि एक पावरफुल एम्पायर जो थी उसने बहुत जो है रोल इम्पॉर्टेंट प्ले किया इन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। हमने देखा कैसे अशोका ने, अगर उसकी नहीं चलती होती अलग अलग एरियाज में, वो कैसे अपने बंदों को भेज सकता था, राइट। बट उन्होंने साउथ में भेजे, उसके बाद श्रीलंका में, डेक्कन में, अलग अलग एरियाज में जो है अशोका ने अपने बंदे भेजे थे कि हाँ जाओ तुम जो है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करो, ठीक है। तो उस वजह से भी जो बुद्धिज़्म है ग्रो हुआ साउथ में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, तभी बोलते हैं कि जो लिटरेरी जो वर्क्स वगैरह है उसमें हमें देखने को मिलता है आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग भी कि बुद्धिज़्म जो है इसको लिंक किया जाता है एक तो किंग से और एक मर्चेंट से। किंग से किससे करते हैं, अशोका जैसे, ठीक है, अर्लीस्ट एम्पायर जिन्होंने हेल्प करा बुद्धिज़्म को स्टार्टिंग में फ्लोरिश करने में। और दूसरी बात जो है मर्चेंट, जैसे हमने ट्रेडर्स वगैरह का भी देखा कि कैसे जो है ये बिजनेस मैन वगैरह थे,
ठीक है, कैसे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने हेल्प करा था बुद्धिज्म के स्प्रेड में, राइट। उसके बाद हमारा आता है एफर्ट ऑफ डायनामिक एंड एंटरप्राइजिंग मॉन्क्स, ठीक है। अब इनके जो मॉन्क्स थे उनका भी बहुत अच्छा खासा रहता था कि वो बड़ा प्रोफेशनली लेते थे, मतलब प्रोफेशनली अपने रिलीजन को बढ़ाने की बात करते थे, बहुत सीरियसली लेते थे, ठीक है। तो वो ये जो ट्रेड रूट्स इमर्ज हो रहे थे, ठीक है, इनके थ्रू अलग अलग दूर दूर तक जाते थे ये लोग, ठीक है, बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। तो इनका भी जो इम्पोर्टेंट एक रोल रहा है, ठीक है, इन द कन्वर्जन एक्टिविटीज़, लोगों को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करना, प्रोसेलिटाइजिंग वर्ड क्या होता है, प्रोसेलिटाइजिंग, ठीक है, कन्वर्ट करना बुद्धिज़्म में, उनकी टीचिंग्स के बारे में बुद्धा की बताना, तो ये सब चीज़ें मॉन्क्स करते थे, ठीक है। तो ये इनका तो एक प्राइमरी रोल रहा ही है, अपने रिलीजन के बारे में इन्होंने जो प्रचार किया बहुत अच्छे ढंग से किया, ठीक है। उसके बाद जो आता है बुद्धिस्ट सांगा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन था, जो ये बुद्धिस्ट सांगा असेंबलीज थी, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा खासा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन था। देखिए, जब तक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना किसी संस्था की, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूशन है उसका बहुत ज़रूरी होता है उसकी वर्किंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो बुद्धिस्ट सांगा था ये अच्छे खासा ऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है। फिर क्योंकि फिर लोगों का ट्रस्ट भी बनता है, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो मोनेस्ट्रीज है वो क्लोजर आई, ठीक है, जो आम जनता थी, ठीक है, उनके क्लोजर आई। उसके बाद जो है ट्रेडिंग ग्रुप्स थे उनके क्लोज आए बुद्धिज़्म, ठीक है। तो इस तरह से बुद्धिस्ट सांगा का ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत हेल्प करते हैं बुद्धिज़्म के स्प्रेड में, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि बुद्धिज़्म जो है और भी कुछ फैक्टर्स के कारण इम्पॉर्टेंट बना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है कि डोनेशंस वगैरह अच्छी खासी देखते थे, ठीक है, ये जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को, तो उस तरह से ट्रेडर्स का, ठीक है, या फिर और भी जो भी लोग देते थे उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ता था, ठीक है। पता, हाँ, उनको पता लगता था कि इन्होंने जो है डोनेशंस दी है, ठीक है, बुद्धिज़्म से लिंक होता था, तो उनका खुद का स्टेटस भी बढ़ता था, सोशल स्टेटस। तो लोग ज़्यादा इनकी तरफ मतलब आकर्षित हो रहे थे। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखेंगे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो है, ठीक है, इसमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन, ज्ञान की जैसे बातें होती है, पढ़ाया भी जाता है, अभी भी आज आप देखेंगे मोनेस्ट्रीज में, है ना। तो वो जो इंफॉर्मेशन वगैरह होती थी, बहुत अच्छा एक सेंटर होता था, लोग तभी लर्निंग करने आते थे मोनेस्ट्रीज में अलग अलग जगह से, राइट, ठीक है। तो ये जो हमारे एसेंशियल स्किल्स थे कल्चरल, ठीक है, राइटिंग वगैरह, उसको भी डेवलप करने में हेल्प करता है बुद्धिज़्म। तो इस तरह से लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है। तो हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स कौन से वर्क किए, कहाँ कहाँ पे ये फैला। बट अभी हम देखिए, हमने देखा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स इमर्ज हुए हैं, पर अगर हम कंपेयर करते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, रेस्ट ऑफ इंडिया या फिर हम नॉर्थ पार्ट या डेक्कन पार्ट से, तो ये साउथ में थोड़ा कम फैला हुआ था, ठीक है। तो वो क्या था वो देखते हैं अभी। जैसे एक बार आप मैप दोबारा से देखें, ये देखिए डेक्कन वाले एरिया में आप देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी साइट्स हैं, ये बुद्धिज़्म की आपको सारी दिख रही हैं, राइट, ठीक है। बट अगर आप साउथ में देखेंगे कंपैरेटिवली, ये थोड़ा आपको कम एरिया मिलेगा, 3-4 ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स मिल रही हैं, दो यहाँ पे आपको डेक्कन वगैरह एरिया में बहुत अच्छी खासी ये देखिए ये साइट्स आपको मिलती हैं, है ना। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि जो था पेनिनसुलर इंडिया में थोड़ा सा कम जो है इन्फ्लुएंस था रादर आगे और पार्ट से, ठीक है, थोड़ा लिमिटेड था। तो वो हम देखते हैं कि हम कैसे प्रूव करते हैं इस चीज़ को एविडेंसेस के बेस पे, ठीक है। तो हमने यही बोला कि पॉपुलर तो था बट कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स थोड़ा कम था, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बोलते हैं कि साउथ में, ठीक है, कैसे लिमिटेड था, हमें कैसे पता लगता है कि जो यहाँ पे साइट्स थी, ठीक है, वो हमने देखा कर्नाटका में अलग अलग साइट्स हैं, ठीक है, या फिर हम तमिलनाडु वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट वो इतनी ज़्यादा फेमस साइट्स नहीं थी जितनी आप देखेंगे महाराष्ट्र और आंध्रा में होता है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड होता है रादर साउथ में, ठीक है। तो डेक्कन के कंपैरेटिव साउथ में कम होता है, महाराष्ट्र आंध्रा वाले रीजन में आपको बहुत ज़्यादा फेमस साइट्स मिलेंगी, ठीक है। और कर्नाटका की भी अगर हम बात करें, हमें कुछ ही जगह पे जो है इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिली हैं देखने को, डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, और बुद्धा के, ठीक है, चंद्रवली से कुछ आइकन्स वगैरह मिले हैं, बट इसके बिना हमें ज़्यादा नहीं हम बोल सकते कि बहुत ज़्यादा एविडेंस है। अब देखिए हमने मतलब गिने चुने मेंशन किए, राइट, कि हाँ ये मिला, बट हमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सेवरल साइट्स, हमने ऐसा नहीं बोला, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कुछ ही जो है हमें डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं या आइकन्स मिलते हैं बुद्धा के,
ठीक है, उसके बिना हमें ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिमेन्स नहीं मिलते, ठीक है। और जो कामाक्षी की टेम्पल की हमने जो बात की थी ऊपर, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ओरिजिनली ये तारा गॉडेस जो थी उनको डेडिकेटेड था, राइट। बट यहाँ पे भी आप देखेंगे आसपास कामाक्षी टेम्पल में या इसके आसपास सिर्फ 5 बुद्धा की इमेजेस ही मिलती हैं, तो वो मे बी ये हो सकता है इधर उधर से आई हो, ठीक है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ही हो, तो क्योंकि हमें और बहुत ज़्यादा कुछ एविडेंसेस नहीं मिलते। हाँ, हमें सिर्फ 5 बुद्धिस्ट इमेजेस मिलती है, मे बी वो इधर उधर से हो या फिर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो, ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद केरला में भी हमने, ठीक है, देखा 1-2 एग्जाम्पल्स देखी, बट ज़्यादा जो है बुद्धिज़्म के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिवेलेंट था, ऐसे हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि इनमें जो है हमने देखा कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बुद्धिज़्म स्प्रेड किया साउथ इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया के रीजन्स में, बट कहीं ना कहीं इट वाज लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड था। अगर हम डेक्कन से या और रीजन्स से देखते हैं तो उनके कंपैरिजन में ये, ठीक है, थोड़ा लिमिटेड था, राइट। तो इस तरह से देखिए हमने बुद्धिज़्म का पूरा टॉपिक कवर किया है इन पेनिनसुलर इंडिया, बहुत अच्छे से कर लिया है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, कुछ हेल्प चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको नोट्स की हेल्प चाहिए, ठीक है, आप नोट्स इंटरेस्टेड हैं अगर बाय करने में, ठीक है, तो या असाइनमेंट्स वगैरह का कुछ भी, तो आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिटेल्स वगैरह शेयर करूँगी आपके साथ। और आपको एक बात है कि आप कुछ भी नोट्स लेते हैं या कुछ भी, आपको वहाँ पे क्वालिटी एश्योर्ड होगी, ठीक है। तो क्योंकि मैं जो ये नोट्स वगैरह प्रिपेयर करती हूँ, ठीक है, वो मैं अलग अलग सोर्सेज से रेफ़र करके करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम इग्नू को इंक्लूड कर रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज को रेफ़र किया जाता है, तो आपको एकदम प्रॉपर क्वालिटी के रिसोर्सेज मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जैसे नोट्स वगैरह लेने में, तो आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, जितना हम आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर सकें, ठीक है, उतना हमें अच्छा लगेगा। बस आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। पता क्या है, वो जो एक ना मोटिवेशन होता है, अभी जैसे मतलब ग्रुप पे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, ठीक है, एक वो मोटिवेशन होता है, वो अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो वही है कि आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें ग्रो करने में, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी, मैं अपना 100% दूँ आपके लिए, अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँ, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, एक और नए टॉपिक के साथ, पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।